फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक ऐसी वीडियो दोस्तों जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हल्दीराम, एक जो कंपनी है हमारे भारत की, एक छोटी सी मिठाई की दुकान से और आज 80 से भी ज़्यादा देशों में अपने पांव जमा चुका है। एक छोटी सी दुकान से कैसे एक बिलियनियर कंपनी बनी हल्दीराम। जी हाँ, जैसे ही हम लोग फूड कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डोमिनोज, मैकडोनल्ड, केएफसी का नाम आता है। पर मैं आपको बताता हूँ कि इनसे भी ऊपर एक कंपनी है जो हमारे भारत की है दोस्तों। जी हाँ, जिसका नाम है हल्दीराम। तो आज कैसे हल्दीराम जो है बिलियनियर कंपनी बन चुकी है, हम यही जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हल्दीराम की कंपनी के फाउंडेशन जो है बीकानेर के रहने वाले गंग बिशन अग्रवाल जी ने की थी 1919 में। और उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया था 1919 में ही। वह मारवाड़ी परिवार से थे और उनका जो उन्हें प्यार से सब सब लोग जो हैं वो हल्दीराम हल्दीराम कहकर बुलाया करते थे। और उन्होंने खेलने कूदने की उम्र में ही अपने पिता के साथ भुजिया का काम शुरू कर दिया था। अब बीकानेर में जो था, भुजिया बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो भुजिया बेचा करते थे। लेकिन इस टाइम पर हल्दीराम जी अपने पिताजी के साथ जो है सिर्फ सफाई का काम या फिर और भी दूसरी चीज़ें किया करते थे। लेकिन उनका इंटरेस्ट था भुजिया बनाने की मेथड्स को सीखना। तो हल्दीराम जी के जो पिताजी थे वो उनकी जो अपनी भुजिया थी उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपने पिता की भुजिया से, क्योंकि वह चाहते थे कि हल्दी जो ये भुजिया है इसमें कुछ यूनिक लाया जाए, कुछ अलग अलग चीज़ें की जाए। तो उन्होंने भुजिया के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और करते 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 उन्होंने एक ऐसी भुजिया बनाई, एक ऐसा वो किया एक्सपेरिमेंट जो उसने मार्केट में उनके पास एक बिल्कुल ही नई चीज़ को लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, मतलब उनके पास उन्होंने भुजिया में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जिसकी वजह से, 3 ऐसे मेजर चेंजेस किए जिनकी वजह से उनकी भुजिया जो है दूसरे जो मार्केट के वहाँ के जो भुजिया सेलर थे उनसे बहुत अलग हो चुकी थी। जिसकी वजह से बहुत ही मतलब उनको एक नया नाम मिला और नई पहचान मिली। सबसे पहले उन्होंने भुजिया को बेसन की जगह मोठ दाल से बनाना शुरू कर दिया। और दूसरा जो है, जिससे क्या हुआ कि टेस्ट भी बढ़ गया और उसमें क्रिस्पी और ज़्यादा होने लगी। और दूसरा ये किया कि सभी जो है भुजिया को 2 पैसे पर केजी पर बेचा करते थे। तो हल्दीराम जी ने उस भुजिया को 5 रुपये पर पैसे पर बेचना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के अंदर एक स्टैंडर्ड, मतलब भुजिया का जो है स्टैंडर्ड पता चले। क्योंकि कई बार होता है कि हम सस्ती चीज़ को बेकार समझने लगते हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये की कि उन्होंने बीकानेर के राजा के नाम पर, डोंगर सिंह के नाम पर, इसका नाम रख दिया डोंगर सेव। जी हाँ, जिसकी वजह से लोगों को ये लगे कि हाँ ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ही ज़्यादा वो है रॉयल, एक समझें कि हाँ ये मतलब एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि महाराजा के नाम पर चल रहा था। तो ये काम कर गया, उन्होंने महाराजा का नाम जो उनको एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह लगा। और लोगों ने ये सोचा कि 3 पैसे एक्स्ट्रा देकर अगर हम कुछ अच्छी चीज़ खा रहे हैं, कुछ रॉयल चीज़ खा रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ काम कर गई दोस्तों। और कुछ ही हफ्तों में उनकी सेल जो थी आसमान छूने लगी, ये मेथड अपनाते ही। और उन्होंने उनको कुछ ही टाइम में इस कॉम्पिटिटिव मार्केट का उनको लीडर बना दिया इस चीज़ ने, ये 3 मेथड जो उन्होंने अपनाए। और इस तरह से उन्होंने एक विशाल बिजनेस की एक मजबूत नींव रखी। और इसके साथ ही उन्होंने ग्रो करना शुरू करा। और वैसे इसको असली जो फिर आगे लेकर गए उनके पोते थे, जिनका नाम था शिव किशन। शिव किशन ने इसे अलग ही लेवल पर ले गए जो थे शिव किशन जी। और उन्होंने क्या किया, वह थे अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी, यानी कि उनके पोते जो थे, उन्होंने 60s के दौरान उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। जहाँ पर उन्होंने जब उस टाइम पर बिजनेस जो है 3 भाग में बट चुका था, कलकत्ता, नागपुर और बीकानेर। अब बीकानेर और कलकत्ता का तो बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा था उस टाइम पर, लेकिन नागपुर में इतना अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि उस वक्त पर नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में जो है लोग जो है इसको भुजिया को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने 2 महीने तक, कई बल्कि 2 भी नहीं कई महीने तक उन्होंने मार्केट में सर्वे किया, सारी चीज़ों को समझा कि लोगों को आखिर पसंद क्या है। तो उसमें 2 चीज़ों में उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी। सबसे पहला था स्नैक्स, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग इतने ज़्यादा स्नैक्स जानते ही नहीं थे उस टाइम पर। और दूसरा उन्होंने देखा स्वीट्स में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वीट्स मिलते नहीं थे।
कुछ ही स्वीट्स थे, जिसमें एक थी बालूशाही, दूसरा था गुजराती पेड़ा और मैसूर पाक, और कुछ लड्डू हुआ करते थे, वही सिर्फ वहाँ पर महाराष्ट्र में बिका करते थे उस टाइम पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट में अपनी जो उनकी फेवरेट खुद की थी काजू कतली को महाराष्ट्र में लॉन्च किया। अब जैसे ही काजू कतली को उन्होंने महाराष्ट्र में लॉन्च किया, उन्होंने फ्री सैंपल देना शुरू करा। जब लोग आने लगे तो वो उन्होंने फ्री सैंपल दिया खाने के लिए। जब उसका टेस्ट लोगों को अच्छा लगने लगा तो इससे क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी जो थी काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई और इसकी सेल भी आसमान छूने लगी। बहुत ही बड़े लेवल पर लोग इसको खरीदने लगे, क्योंकि लोगों को एक नई और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली थी खाने के लिए। काजू कतली तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बीकानेर उन्होंने क्या किया, बीकानेर की दूसरी मिठाइयाँ भी यहाँ पर लाने लगे जब काजू कतली सही चलने मतलब अच्छा फेमस हुई। और शिव किशन जी की ये ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रैटेजी और टेस्टी प्रोडक्ट्स के चलते ही कंपनी ने अगले सिर्फ 3 साल के अंदर उनकी सेल को 400% बढ़ा दिया था। जी हाँ, और ये तो शुरुआत थी दोस्तों। इसके बाद देखा कि नागपुर में साउथ इंडियन डिशेस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उन्होंने साउथ इंडियन डिशेस को भी यहाँ पर उतार दिया, जैसे कि डोसा हो गया, इडली वड़ा, ये सारी चीज़ें उतार दी। और जब लोगों को ये पसंद आने लगा तो उन्होंने साथ ही साथ मेन्यू में जो मेन्यू था उसमें समोसा, कचौड़ी और छोले भटूरे को भी ऐड कर दिया, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। अब उन शुरू में क्या हुआ कि उन्होंने जब वो आए थे यहाँ पर नागपुर में, तो नागपुर में वह शुरू में जो है लोगों को बहुत ही अनजान डिशेस सर्व करते थे। जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम लोग छोले भटूरे या मोस्टली ऐसी चीज़ें खाते हैं। अब हमें कोई अलग चीज़ खिलाए तो शायद हम एक बार को झिझकेंगे, तो वही चीज़ वहाँ थी, वो अनजान डिशेस दे रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले वहाँ की कुछ चीज़ों को देना शुरू करा, लोगों को सर्व किया, जिससे उनका विश्वास जीत लिया उन्होंने। और फिर उसके चलते चलते अलग अलग चीज़ें उनको देते गए, उनके सामने रखते गए, और जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। और इस तरह से उन्होंने उनका ट्रस्ट जीत लिया। और ऐसे कर कर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में किसी के पास भी नहीं थी, और उनकी सेल आसमानों को छूने लगी, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट बेच रहे थे वो किसी और के पास थे ही नहीं। काजू कतली और कोई नहीं बेच रहा था उस टाइम पर, और भी सारी चीज़ें जो लेकर आए थे नई नई, वो भी वहाँ पर कोई नहीं बेच रहा था। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि शिव किशन जी जो हैं इसको बहुत आगे लेकर गए। लेकिन इसको और भी आगे पहुँचाने में जो हल्दीराम को पहुँचाया वो थे मनोहर लाल अग्रवाल जी। मनोहर लाल अग्रवाल जी का भी योगदान रहा इसके अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पर 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया कि उन्होंने दो ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें उन्होंने हल्दीराम को और आगे ले गई, उनके ट्रस्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया। सबसे पहले उन्होंने हल्दीराम को फेमस और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए हल्दीराम में एक अच्छा ब्रांड और पैकेजिंग शुरू कर दी, ताकि वो उनका जो नाम है वो एक ब्रांड बन जाए। तो क्योंकि उस टाइम पर जो है पैकेजिंग पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, तो उस टाइम पर इन्होंने पैकेजिंग अच्छी करवा दी ताकि और ब्रांड बना दिया, जिससे लोगों को एक अलग ही अवधारणा आ जाती थी लोगों के मन में हल्दीराम को लेकर। आपको कोई अच्छे प्रोडक्ट मिलता है जो अच्छी पैकेजिंग हो जिसकी, तो आपको देखकर भी अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, और मतलब खाने में तो थी उनकी चीज़ें बहुत अच्छी। तो लोगों को ये लगने लगा कि लोगों के अंदर उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया, और वो प्रीमियम पैकेजिंग का इस्तेमाल करने लगे, और इसके चलते वो जो था कि ब्रांड एम्बेसडर और ट्रस्ट बढ़ता गया लोगों के अंदर और मजबूत हो गया। और ऐसे ही करते करते उन्होंने दूसरे शहरों में भी नई नई शॉप्स खोल दी, और उनकी सेल जो है लगातार बढ़ती चली गई। और आज दोस्तों हम जैसा कि सभी जानते हैं, पूरे भारत में ये हल्दीराम फैल गया धीरे धीरे करके, और 300 बिलियन वैल्यू के साथ आज इसकी जो अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो 3 बिलियन वैल्यू है इसकी, और ये 80 देशों में फैला हुआ है। और इन 3 पीढ़ियों ने मेहनत कर कर हल्दीराम को यहाँ तक पहुँचाया है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।